इमेजिन कीजिए कि आप एक घुमावदार नदी पर बने एक सकरे सिंगल लेन ब्रिज पर ड्राइव कर रहे हैं। आप नॉर्थ साइड से ब्रिज पर एंटर करते हैं। ठीक उसी समय दूसरा ड्राइवर साउथ साइड से एंटर करता है। आप दोनों ठीक बीच में मिलते हैं। आपके पीछे 3 कार्स लाइन में खड़ी हो गई हैं और दूसरे ड्राइवर के पीछे भी 3 और कार्स की कतार लग गई है। आप दोनों में से कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि ब्रिज पर सिर्फ 1 कार ही आ सकती है। आपके पीछे के ट्रैफिक की वजह से आप दोनों में से कोई भी पीछे भी नहीं हट सकता। कांग्रेचुलेशंस, आपने अभी अभी एक रियल वर्ल्ड डेडलॉक का एक्सपीरियंस किया है। मल्टी थ्रेडेड सीपीयू प्रोग्रामिंग की दुनिया में डेडलॉक सबसे फ्रस्ट्रेटिंग बग्स में से एक हैं जिनका आप कभी सामना करेंगे। ये आपके एप्लीकेशन को किसी अच्छे इंफॉर्मेटिव स्टैक्स के साथ क्रैश नहीं करते हैं। ये कोई गार्बेज वैल्यूज भी आउटपुट नहीं करते जिससे आपके टेस्ट सूट को किसी लॉजिक फ्लॉ का पता चले। इसके बजाय आपका प्रोग्राम बस काम करना बंद कर देता है। सीपीयू यूटिलाइजेशन 0 पर आ जाता है, यूजर इंटरफेस फ्रीज हो जाता है और आपका प्रोसेस मेमोरी में चुपचाप बैठा रहता है जब तक कि कोई इसे जबरदस्ती टर्मिनेट न कर दे। मल्टीथ्रेडेड सिस्टम्स डिजाइन में हम प्रोग्राम करेक्टनेस को 2 फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स में डिवाइड करते हैं, सेफ्टी और लाइवनेस। सेफ्टी ये गारंटी देती है कि कुछ भी बुरा न हो, जैसे कि कोई डेटा रेस या मेमोरी करप्शन न हो। लॉक्स और म्यूटेक्स हमें सेफ्टी देते हैं। दूसरी तरफ लाइवनेस गारंटी देती है कि आखिरकार कुछ अच्छा हो, जैसे कि आपका कोड आगे बढ़े और अपना टास्क पूरा करे। इस सेक्शन में हम लाइवनेस में मास्टर होने जा रहे हैं। हम उन क्लासिक थ्योरेटिकल कंडीशंस को समझेंगे जिनकी वजह से डेडलॉक्स होते हैं। प्रोडक्शन में जाने से पहले पोटेंशियल डिपेंडेंसी साइकिल्स को पहचानना सीखेंगे। डेडलॉक्स को पूरी तरह से खत्म करने के लिए मॉडर्न C++ मैकेनिज्म को एक्सप्लोर करेंगे और लॉक फ्री सिंक्रोनाइजेशन की फैसिनेटिंग दुनिया में एक नजर डालेंगे। सेक्शन ब्रेक, द 4 कॉफमैन कंडीशंस। बैक इन 1971 एडवर्ड जी कॉफमैन जूनियर ने उन कंडीशंस को फॉर्मलाइज किया था जिनके तहत एक सिस्टम डेडलॉक हो सकता है। उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि एग्जीक्यूशन थ्रेड्स और एक्सक्लूसिव रिसोर्सेज के एक सिस्टम को डेडलॉक स्टेट में जाने के लिए नीचे दी गई चारों कंडीशंस का एक साथ होना जरूरी है। इन 4 कंडीशंस को समझना सिर्फ एक एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, ये आपकी डायग्नोस्टिक चेकलिस्ट है। अगर आप डेडलॉक्स को प्रिवेंट करना चाहते हैं तो एक एल्गोरिदम डिजाइनर के रूप में आपका ऑब्जेक्टिव ये सुनिश्चित करना है कि इनमें से कम एक कंडीशन कभी भी पूरी न हो पाए। यह टेबल उन 4 कॉफमैन कंडीशंस को आउटलाइन करती है जो एक सिस्टम डेडलॉक होने के लिए जरूरी हैं, और ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन, रिसोर्स होल्डिंग व्हाइल वेटिंग, रिसोर्सेज प्रीएम्प्ट न कर पाने की इनेबिलिटी और थ्रेड्स के बीच सर्कुलर डिपेंडेंसीज के कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करती है। आइए मॉडर्न C++ एग्जीक्यूशन के नजरिए से हर कंडीशन को एग्जामिन करें। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, यह कंडीशन स्टेट करती है कि कम से कम एक रिसोर्स नॉन शेयरेबल मोड में होना चाहिए। अगर थ्रेड A एक स्टैंडर्ड STD म्यूटेक्स होल्ड करता है तो कोई भी दूसरा थ्रेड उस म्यूटेक्स को तब तक एक्वायर नहीं कर सकता जब तक कि थ्रेड A उसे रिलीज नहीं कर देता। हालांकि म्यूचुअल एक्सक्लूजन लॉक कंटेंशन का रूट कॉज है, फिर भी हम अक्सर इसे आसानी से एलिमिनेट नहीं कर सकते। डेटा रेसेज को रोकने के लिए शेयर्ड म्यूटेबल डेटा को एक्सक्लूसिव एक्सेस की जरूरत होती है। हालांकि जैसा कि हमने पहले चैप्टर 8.4 में रिसोर्स ओनरशिप रूल्स डिस्कस करते समय देखा था, किस डेटा का ओनर कौन है और क्या रीड एक्सेस को शेयर किया जा सकता है, इस बारे में डिजाइन क्लैरिटी यहां एक क्रूशियल रोल प्ले करती है। शेयर्ड म्यूटेक्सिस STD शेयर्ड म्यूटेक्स मल्टीपल कॉन्करेंट रीडर्स को अलाउ करते हैं, जिससे एक्सक्लूसिव राइट्स न होने पर म्यूचुअल एक्सक्लूजन रिलैक्स हो जाता है। 2. होल्ड एंड वेट। एक थ्रेड करेंटली कम से कम एक रिसोर्स होल्ड कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल म्यूटेक्स, और किसी दूसरे थ्रेड द्वारा होल्ड किए गए दूसरे रिसोर्स म्यूटेक्स 2 को एक्वायर करने का वेट करते समय एक्टिवली ब्लॉक हो रहा है। यहां 2 स्टेप नेचर पर ध्यान दें। थ्रेड म्यूटेक्स 2 के लिए पूछने से पहले म्यूटेक्स 1 को ड्रॉप नहीं करता है। ये जो कुछ इसके पास पहले से है उसे मजबूती से पकड़े रहता है, जबकि यह उस चीज का वेट कर रहा होता है जिसकी इसे आगे जरूरत है। नो प्रीएम्पशन। जब कोई थ्रेड रिसोर्सेज को होल्ड कर रहा होता है तो उससे वे जबरदस्ती नहीं छीने जा सकते। मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स में कर्नल आपके थ्रेड के CPU टाइम स्लाइस को प्रीएम्प्ट कर सकता है, लेकिन यह आपके कोड द्वारा होल्ड किए गए स्टैंडर्ड म्यूटेक्स को जबरदस्ती अनलॉक नहीं करेगा। उस लॉक की ऑनरशिप थ्रेड के पास ही रहती है जब तक कि थ्रेड इसे खुद साफ तौर पर रिलीज नहीं कर देता। 4 सर्कुलर वेट। थ्रेड्स की एक बंद चेन बन जाती है जिससे हर थ्रेड के पास
एक या ज़्यादा ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनकी ज़रूरत चेन के अगले थ्रेड को होती है। उदाहरण के लिए थ्रेड 1 लॉक ए को होल्ड करता है और लॉक बी की रिक्वेस्ट करता है। थ्रेड 2 लॉक बी को होल्ड करता है और लॉक सी की रिक्वेस्ट करता है। थ्रेड 3 लॉक सी को होल्ड करता है और लॉक ए की रिक्वेस्ट करता है। यह डायग्राम एक क्लासिक डेडलॉक सिनेरियो को दिखाता है जिसमें एक सर्कुलर डिपेंडेंसी में 3 थ्रेड्स शामिल हैं। फर्स्ट थ्रेड एक ऐसा रिसोर्स होल्ड करता है जिसकी ज़रूरत सेकंड थ्रेड को है। सेकंड थ्रेड एक ऐसा रिसोर्स होल्ड करता है जिसकी ज़रूरत थर्ड थ्रेड को है और थर्ड थ्रेड एक ऐसा रिसोर्स होल्ड करता है जिसकी ज़रूरत फर्स्ट थ्रेड को है। क्योंकि हर थ्रेड किसी दूसरे थ्रेड द्वारा होल्ड किए गए रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है, उनमें से कोई भी प्रोसीड नहीं कर सकता, जिसकी वजह से एक परमानेंट स्टॉल हो जाता है। सर्कुलर वेट कंडीशन वो जगह है जहां क्लासिक डेडलॉक लूप अपना जाल बिछाता है। अगर आप इस साइकिल को तोड़ देते हैं तो डेडलॉक खत्म हो जाता है। सेक्शन ब्रेक। सर्कुलर डिपेंडेंसीज को विजुअलाइज करना। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ्स। डिजाइन के दौरान डेडलॉक्स का पता लगाने के लिए सिस्टम इंजीनियर्स रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ्स यानी RAGs पर भरोसा करते हैं। एक RAG एक डायरेक्टेड ग्राफ होता है जहां नोड्स या तो थ्रेड्स को या फिर रिसोर्सेज यानी लॉक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। रिसोर्स से थ्रेड की तरफ जाने वाले एज का मतलब है कि रिसोर्स अभी थ्रेड के पास है। थ्रेड से रिसोर्स की तरफ जाने वाले एज का मतलब है कि थ्रेड रिसोर्स को एक्वायर करने का वेट कर रहा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे C++ कोड का एक सीधा साधा दिखने वाला हिस्सा एक साइक्लिक रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में बदल जाता है। मान लीजिए कि हम एक ऑडियो प्रोसेसिंग सिस्टम बना रहे हैं जहां साउंड चैनल्स को बफर डेटा स्वैप करने की जरूरत है। हर चैनल के पास एक स्टैंडर्ड म्यूटेक्स होता है जो उसके इंटरनल सैंपल क्यू को प्रोटेक्ट करता है। ये C++ कोड मल्टी-थ्रेडेड प्रोग्रामिंग में एक क्लासिक डेडलॉक सिनेरियो को डेमॉन्स्ट्रेट करता है। यह एक ऑडियो चैनल के लिए एक स्ट्रक्चर डिफाइन करता है जिसमें एक म्यूटेक्स और एक सैंपल बफर होता है और 2 चैनल्स के बीच बफर्स को स्वैप करने के लिए एक फंक्शन डिफाइन करता है। जिस ऑर्डर में चैनल्स पास किए गए हैं उसी ऑर्डर में म्यूटेक्सेस को लॉक करके यह एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है जहां अपोजिट डायरेक्शंस में सेम चैनल्स को स्वैप करने वाले 2 थ्रेड्स एक दूसरे को इंडेफिनेटली लॉक आउट कर देंगे। ध्यान से देखिए कि क्या होता है जब 2 वर्कर थ्रेड्स इस फंक्शन को एक साथ उल्टे ऑर्डर में एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। यह C++ एग्जाम्पल एक क्लासिक कॉन्करेंसी इश्यू को दिखाता है जहां 2 सेपरेट थ्रेड्स एक साथ अपोजिट डायरेक्शंस में 2 शेयर्ड ऑडियो बफर्स के कंटेंट्स को स्वैप करने की कोशिश करते हैं। यह कोड थ्रेड्स को स्पॉन और सिंक्रोनाइज करने के लिए स्टैंडर्ड थ्रेडिंग लाइब्रेरीज का यूज करता है जो ये दिखाता है कि कैसे शेयर्ड रिसोर्सेज का साइमल्टेनियस और अनसिंक्रोनाइज्ड एक्सेस रेस कंडीशंस या डेडलॉक्स का कारण बन सकता है। चलिए ग्राफ स्टेट को ट्रेस करते हैं। ठीक उस समय जब एग्जीक्यूशन स्लीप विंडो पर पहुंचता है, थ्रेड ए चैनल 1 क्यू म्यूटेक्स को लॉक करता है। ग्राफ एज क्रिएट हुई। चैनल 1 क्यू म्यूटेक्स थ्रेड ए की तरफ जाता है। थ्रेड बी चैनल 2 क्यू म्यूटेक्स को लॉक करता है। ग्राफ एज क्रिएट हुई। चैनल 2 क्यू म्यूटेक्स थ्रेड बी की तरफ जाता है। थ्रेड ए चैनल 2 क्यू म्यूटेक्स को लॉक करने की कोशिश करता है। ग्राफ एज क्रिएट हुई। थ्रेड ए चैनल 2 क्यू म्यूटेक्स की तरफ जाता है। थ्रेड ए ब्लॉक हो जाता है। थ्रेड बी चैनल 1 क्यू म्यूटेक्स को लॉक करने की कोशिश करता है। ग्राफ एज क्रिएट हुई। थ्रेड बी चैनल 1 क्यू म्यूटेक्स की तरफ जाता है। थ्रेड बी ब्लॉक हो जाता है। ग्राफ को देखिए। मैथमेटिकल फार्मूला टेक्स्ट थ्रेड ए लॉन्ग राइट एरो टेक्स्ट चैनल _2 डॉट म्यूटेक्स लॉन्ग राइट। हमने एक क्लोज्ड लूप बना लिया है। कोई भी थ्रेड आगे नहीं बढ़ सकता। दोनों थ्रेड्स सो रहे हैं, उन सिग्नल्स का वेट कर रहे हैं जो कभी नहीं आएंगे। सिस्टम डेडलॉक हो गया है। सेक्शन ब्रेक। स्ट्रेटजी 1 स्ट्रिक्ट ग्लोबल लॉक एक विजिशन ऑर्डरिंग। सर्कुलर वेट कंडीशन को खत्म करने की सबसे इफेक्टिव मैनुअल टेक्निक ग्लोबल लॉक ऑर्डरिंग है। अगर आपके सिस्टम का हर थ्रेड बिल्कुल उसी प्रीडिफाइंड ग्लोबल ऑर्डर में लॉक्स एक्वायर करता है तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में कभी भी कोई साइकिल नहीं बन सकती। प्रैक्टिस में इसका क्या मतलब है? मान लीजिए आपके कोडबेस के हर लॉक को एक यूनिक इंटीजर आईडी या मेमोरी एड्रेस असाइन किया गया है। रूल सिंपल है, आपको हमेशा रिसोर्सेज को उनके आइडेंटिफायर्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लॉक करना होगा। चलिए मेमोरी एड्रेसेस को अपने ऑर्डरिंग मीट्रिक की तरह यूज करके अपने स्वैप बफर्स फंक्शन को रीफैक्टर करते हैं। यह फंक्शन एक मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट में 2 चैनल्स के बीच ऑडियो डेटा को सेफली एक्सचेंज करता है। यह पहले चेक करता है कि क्या दोनों चैनल्स एक्चुअली सेम ऑब्जेक्ट हैं ताकि सेल्फ लॉकिंग को अवॉइड किया जा सके। फिर
ये एक कंसिस्टेंट लॉकिंग ऑर्डर एस्टेब्लिश करने के लिए उनके मेमोरी एड्रेसेस को कंपेयर करता है जो डेडलॉक्स को प्रिवेंट करता है। इस डिटरमाइंड ऑर्डर में दोनों लॉक्स को सेफली एक्वायर करने के बाद यह अंडरलाइंग डेटा बफर्स को स्वैप करता है और फाइनली लॉक्स को रिलीज कर देता है। एसटीडी लेस का यूज करके उस सिंपल कंपैरिजन को ऐड करने से थ्रेड ए और थ्रेड बी दोनों चैनल 1 और चैनल 2 के मेमोरी एड्रेसेस को इवैल्यूएट करेंगे। चाहे कोई भी आर्गुमेंट पहले पास किया गया हो, दोनों थ्रेड्स इस बात पर एग्री करेंगे कि मेमोरी में नीचे रहने वाले चैनल को पहले लॉक किया जाना चाहिए। अगर चैनल 1 एड्रेस 0x1000 पर है और चैनल 2 एड्रेस 0x2000 पर है तो थ्रेड ए 0x1000 को लॉक करता है, फिर 0x2000 को लॉक करने की कोशिश करता है। थ्रेड भी पहले 0x1000 को लॉक करने की कोशिश करेगा। क्योंकि थ्रेड ए ने पहले से ही 0x1000 को होल्ड कर रखा है, इसलिए थ्रेड भी 0x2000 को एक्वायर करने से ठीक पहले इमीडिएटली ब्लॉक हो जाता है। थ्रेड ए सेफली 0x2000 को एक्वायर करना फिनिश करता है, स्वैप को कंप्लीट करता है, दोनों म्यूटेक्स को अनलॉक करता है और थ्रेड बी को प्रोसीड करने की परमिशन देता है। साइकिल टूट गया है। सेक्शन ब्रेक। स्ट्रेटेजी 2 लॉक हायरार्की एनफोर्समेंट। हालांकि एड्रेस बेस्ड ऑर्डरिंग आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए अच्छे से काम करता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स में अक्सर एंटायरली डिफरेंट सॉफ्टवेयर लेयर्स को प्रोटेक्ट करने वाले लॉक्स इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक डेटाबेस कैश लॉक वर्सेस एक नेटवर्क सॉकेट लॉक वर्सेस एक यूजर इंटरफेस रेंडरिंग लॉक। लार्ज आर्किटेक्चर्स के लिए मैनुअल मेमोरी ऑर्डरिंग एरर प्रोन हो जाती है। एक रोबस्ट स्ट्रक्चरल अल्टरनेटिव लॉक हायरार्की को एनफोर्स करना है। एक हायरार्किकल लॉक मॉडल में हर लॉक को एक न्यूमेरिकल हायरार्की वैल्यू असाइन की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, लेवल 100, लेवल 200, लेवल 300। रन टाइम एक स्ट्रिक्ट इनवेरिएंट एनफोर्स करता है कि लेवल n पर लॉक होल्ड करने वाले थ्रेड को लेवल m पर नए लॉक्स एक्वायर करने की परमिशन तभी होती है जब m लेस देन n हो। अगर आप लेवल 100 पर लॉक होल्ड करते हुए लेवल 200 पर लॉक एक्वायर करने की कोशिश करते हैं तो आपका कोड एक एक्सेप्शन थ्रो करता है या डिबग बिल्ड्स में एक असर्शन फेल हो जाता है। यहाँ एक लाइटवेट कस्टम C++ क्लास है जो डेमोन्स्ट्रेट करती है कि आप थ्रेड लोकल स्टोरेज का यूज करके हायरार्किकल लॉक एनफोर्समेंट कैसे बिल्ड कर सकते हैं। ये C++ इम्प्लीमेंटेशन एक कस्टम म्यूटेक्स क्लास को डिफाइन करता है जिसे मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशंस में डेडलॉक्स को प्रिवेंट करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह एक स्ट्रिक्ट लॉकिंग हायरार्की को एनफोर्स करता है जहां थ्रेड्स को एक स्पेसिफिक डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लॉक्स एक्वायर करने होते हैं। यह क्लास हर म्यूटेक्स के हायरार्की लेवल को ट्रैक करती है और करंट थ्रेड के लॉक लेवल को मॉनिटर करने के लिए थ्रेड लोकल स्टोरेज का यूज करती है। अगर कोई थ्रेड ऐसा लॉक एक्वायर करने की कोशिश करता है जो इस हायरार्की को वायलेट करता है तो सिस्टम एक एक्सेप्शन थ्रो करता है। अनलॉक करते समय यह एंश्योर करता है कि लॉक्स करेक्ट ऑर्डर में रिलीज हों, जिससे थ्रेड वापस अपने प्रीवियस हायरार्की लेवल पर रिस्टोर हो जाता है। हायरार्किकल म्यूटेक्स का यूज करके डेवलपर्स अपने सिस्टम्स को क्लीनली स्ट्रक्चर कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेट करता है कि एक स्ट्रिक्ट लॉकिंग ऑर्डर को एनफोर्स करके डेडलॉक्स को प्रिवेंट करने के लिए हायरार्किकल म्यूटेक्सेस का यूज कैसे किया जाता है। ये एक करेक्ट सीक्वेंस दिखाता है जहां एक लोअर प्रायोरिटी लॉक से पहले एक हायर प्रायोरिटी लॉक को एक्वायर किया जाता है और डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे एक लोअर लॉक के बाद हायर प्रायोरिटी लॉक को एक्वायर करने की कोशिश करके इस ऑर्डर को वायलेट करने से एक एरर आता है ताकि पोटेंशियल सर्कुलर वेट को प्रिवेंट किया जा सके। सेक्शन ब्रेक। स्ट्रेटेजी 3 मॉडर्न C++ एब्स्ट्रैक्शंस, स्टैंडर्ड स्कोप्ड लॉक और स्टैंडर्ड लॉक। मैनुअली मेमोरी एड्रेसेस को कंपेयर करने या कस्टम लॉक हायरार्कीज लिखने में काफ़ी एफर्ट लगता है। फॉर्चुनेटली C++ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हमें फर्स्ट क्लास सॉल्यूशंस देती है जो मल्टीपल म्यूटेक्स के साथ डील करते समय डेडलॉक्स को पूरी तरह खत्म करने के लिए एक्सप्लिसिटली डिजाइन किए गए हैं। C++ 17 से एक साथ मल्टीपल लॉक्स एक्वायर करने के लिए आपका प्राइमरी वेपन स्टैंडर्ड स्कोप लॉक है। स्टैंडर्ड स्कोप लॉक एक RAII रैपर है जो वेरिएडिक टेम्पलेट्स के जरिए आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ म्यूटेक्सेस को एक्सेप्ट करता है और एक डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिदम का यूज करके उन सभी को सेफली एक्वायर करता है। चलिए C+17 स्टैंडर्ड स्कोप लॉक का यूज करके अपने ओरिजिनल स्वैप बफर्स इंप्लीमेंटेशन को रीराइट करते हैं। यह कोड डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे एक मल्टीथ्रेडेड एनवायरनमेंट में 2 ऑडियो चैनल्स के बीच ऑडियो डेटा को सेफली स्वैप किया जाए।
ये पोटेंशियल डेडलॉक्स को प्रिवेंट करने के लिए दोनों ऑडियो चैनल्स को साइमल्टेनियसली लॉक करने के लिए स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कंकरेंसी फीचर्स का यूज करता है और फिर लॉक्स को ऑटोमेटिकली रिलीज करने से पहले उनके इंटरनल ऑडियो बफर्स को एक्सचेंज करता है। देखिए वह कोड कितना क्लीन और रीडेबल है। वहां कोई मैनुअल पॉइंटर चेक्स नहीं है, कोई नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स नहीं हैं और किसी अनएक्सपेक्टेड एक्सेप्शन की वजह से म्यूटेक्स को लॉक्ड छोड़ने का जीरो रिस्क है। स्टैंडर्ड स्कोप लॉक अंडर द हुड डेडलॉक्स को कैसे अवॉइड करता है? स्टैंडर्ड स्कोप लॉक स्टैंडर्ड लॉक पर रिलाई करता है जो C++11 से प्रोवाइडेड एक लो लेवल एल्गोरिदम है। जब आप स्टैंडर्ड लॉक को मल्टीपल म्यूटेक्सेस पास करते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन एक स्पेशलाइज्ड एल्गोरिदम का यूज करता है जो अक्सर सीक्वेंस ऑर्डरिंग और बैक ऑफ मैकेनिज्म के साथ नॉन ब्लॉकिंग ट्राई लॉक कॉल्स के कॉम्बिनेशन पर बेस्ड होता है। यहां एक सिंप्लीफाइड कॉन्सेप्चुअल व्यू है कि स्टैंडर्ड लॉक इंटरनली कैसे काम करता है। ये लिस्ट में पहले म्यूटेक्स को लॉक करने का अटेम्प्ट करता है, म्यूटेक्स 1.लॉक। ये फिर नॉन ब्लॉकिंग अटेम्प्ट्स का यूज करके बाकी बचे म्यूटेक्सेस पर इटरेट करता है, म्यूटेक्स 2.ट्राई लॉक। अगर सभी म्यूटेक्सेस सक्सेसफुली एक्वायर हो जाते हैं तो ये रिटर्न हो जाता है। अगर किसी सब्सीक्वेंट म्यूटेक्स को एक्वायर करना फेल हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल म्यूटेक्स 2.ट्राई लॉक फॉल्स रिटर्न करता है, तो एल्गोरिदम बैक ऑफ करता है। ये इमीडिएटली उन सभी म्यूटेक्सेस को अनलॉक कर देता है जिन्हें इसने इस अटेम्प्ट में पहले ही एक्वायर कर लिया था, वापस स्टेप 1 पर चला जाता है और रिट्राई करता है, अक्सर उस म्यूटेक्स से स्टार्ट करते हुए जिसने फेलियर कॉज किया था, ताकि फॉरवर्ड प्रोग्रेस एंश्योर हो सके। जब कोई सब्सीक्वेंट लॉक इमीडिएटली एक्वायर नहीं किया जा सकता है तो हेल्ड लॉक्स को ड्रॉप करके स्टैंडर्ड लॉक कॉफमैन कंडीशन नंबर 2 होल्ड एंड वेट को ब्रेक करता है। अगर किसी थ्रेड को वह सब कुछ नहीं मिल पाता है जिसकी उसे जरूरत है तो यह उसे यील्ड कर देता है जो इसने पहले से होल्ड कर रखा है, जिससे दूसरे थ्रेड्स को अपना काम पूरा करने का मौका मिलता है। सेक्शन ब्रेक। दूसरे लाइवनेस हैजार्ड्स, लाइव लॉक और लॉक स्टारवेशन। डेडलॉक्स को एलिमिनेट करना एक मैसिव अचीवमेंट है, लेकिन यह कंकरेंट सिस्टम्स में हर लाइवनेस इश्यू को सॉल्व नहीं करता है। दूसरे डायनेमिक रनटाइम हैजार्ड्स मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम्स को परेशान कर सकते हैं, जैसे लाइव लॉक और लॉक स्टारवेशन। 7 लाइन्स वाला कोड एग्जाम्पल प्लस डैश 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 प्लस डैश 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 प्लस लाइव लॉक एक्टिव एफर्ट 0 प्रोग्रेस। इमेजिन कीजिए कि आप एक हॉलवे में अपने एक फ्रेंड की तरफ चल रहे हैं। आप उन्हें रास्ता देने के लिए अपने राइट साइड में मूव करते हैं और उसी समय वे अपने लेफ्ट साइड में मूव करते हैं। आप दोनों एग्जैक्ट सेम मोमेंट पर वापस अपोजिट साइड में शिफ्ट हो जाते हैं। आप इसी पोलाइट डांस को बार बार इंडेफिनिटली रिपीट करते रहते हैं। आप एक्टिव हैं, इवेंट्स पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी फॉरवर्ड प्रोग्रेस 0 है। यह एक लाइव लॉक है। सॉफ्टवेयर सिस्टम्स में लाइव लॉक अक्सर तब होता है जब थ्रेड्स एक पोटेंशियल डेडलॉक से रिकवर करने का कंटिन्यूअसली अटेम्प्ट करते हैं। एक नाइव बैक ऑफ लूप को कंसीडर कीजिए। यह C++ फंक्शन मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग में लाइव लॉक के कॉन्सेप्ट को डेमोन्स्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि एक वर्कर थ्रेड कैसे सीक्वेंशियली 2 लॉक्स एक्वायर करने की कोशिश करता है। थ्रेड फर्स्ट रिसोर्स को लॉक करता है और फिर सेकंड को एक्वायर करने की कोशिश करता है। अगर सेकंड रिसोर्स अनअवेलेबल है तो थ्रेड डेडलॉक से बचने के लिए फर्स्ट लॉक को रिलीज कर देता है और तुरंत साइकिल को रिपीट करता है। अगर 2 थ्रेड्स इस लॉजिक को सिंक्रोनाइजेशन में रन करते हैं तो वे दोनों को कभी भी सिक्योर किए बिना अपने इनिशियल रिसोर्सेज को एंडलेसली लॉक और अनलॉक करते रहेंगे, जिससे बिना किसी प्रोग्रेस के एक परपेचुअल लूप बन जाएगा। क्योंकि दोनों थ्रेड्स इंस्ट्रक्शंस को एक्टिवली एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आपका CPU यूसेज 100% तक स्पाइक हो सकता है, जिससे हैवी कंप्यूटेशन का इल्यूजन होता है, जबकि आपका प्रोग्राम एक्चुअली एक लूप में स्टक है। लाइव लॉक को फिक्स करना। रैंडमाइज्ड बैक ऑफ इंटरवल्स इंट्रोड्यूस कीजिए जो इथरनेट कोलिजन हैंडलिंग प्रोटोकॉल्स के सिमिलर हों, या फिर हैंडक्राफ्टेड ट्राई लॉक लूप्स के बजाय STD स्कोप्ड लॉक जैसे डिटर्मिनिस्टिक शेड्यूलिंग प्रिमिटिव्स का यूज कीजिए। लॉक स्टारवेशन द ग्रीडी थ्रेड प्रॉब्लम। स्टारवेशन तब होता है जब कोई थ्रेड टेक्निकली एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी होता है, लेकिन उसे किसी शेयर्ड रिसोर्स का एक्सेस रिपीटेडली डिनाई किया जाता है
क्योंकि दूसरे थ्रेड्स कंटिन्यूअसली प्रायोरिटी या लॉक ओनरशिप को स्टील करते रहते हैं। वापस चैप्टर 13.6 में हमने एक थ्रेड पूल टास्क शेड्यूलर बनाया था। याद है कैसे वर्कर थ्रेड्स सेंट्रल टास्क क्यू म्यूटेक्स के एक्सेस के लिए रिपीटेडली compete करते थे। अगर हाई प्रायोरिटी वर्कर थ्रेड्स कंटिन्यूअसली शॉर्ट जॉब्स को एनक्यू और एग्जीक्यूट करते हैं तो म्यूटेक्स पर वेट कर रहा एक लो प्रायोरिटी थ्रेड ओएस क्यू के बैक में इंडेफिनेटली बैठा रह सकता है। स्टैंडर्ड ओएस प्रिमिटिव्स जैसे एसटीडी म्यूटेक्स टिपिकली फेयरनेस यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एक्विजिशन की कोई स्ट्रिक्ट गारंटी नहीं देते हैं। एक थ्रेड जिसने अभी अभी म्यूटेक्स को रिलीज किया है वह लूप के नेक्स्ट इटरेशन में उसे इमीडिएटली री एक्वायर कर सकता है, क्योंकि उसका डाटा लोकल सीपीयू कैश में हॉट रहता है, जिससे वेटिंग थ्रेड्स एग्जीक्यूशन टाइम से स्टार्व्ड रह जाते हैं। सेक्शन ब्रेक। इंट्रोडक्शन टू लॉक फ्री कॉन्सेप्ट्स ए स्नीक पीक। अगर लॉक कंटेंशन डेडलॉक्स लाइव लॉक्स और स्टारवेशन ये सब ओएस लेवल लॉक्स का इस्तेमाल करके शेयर्ड स्टेट को मैनेज करने से होते हैं, तो एक लॉजिकल क्वेश्चन उठता है कि क्या हम बिना किसी लॉक के कंकरेंट कोड लिख सकते हैं। लॉक फ्री प्रोग्रामिंग की वर्ल्ड में आपका वेलकम है। लॉक फ्री प्रोग्रामिंग हैवी ओ एस म्यूटेक्सिस को जो थ्रेड एग्जीक्यूशन को सस्पेंड करते हैं हार्डवेयर लेवल एटॉमिक ऑपरेशंस से रिप्लेस कर देती है, जो सीधे सीपीयू इंस्ट्रक्शन सेट द्वारा एग्जीक्यूट किए जाते हैं। लगभग सभी लॉक फ्री स्ट्रक्चर्स के कोर में कंपेयर एंड स्वैप यानी CAS ऑपरेशन होता है, जो C++ में STD एटॉमिक टी कंपेयर एक्सचेंज वीक और कंपेयर एक्सचेंज स्ट्रॉन्ग के थ्रू एक्सपोज होता है। यह C++ कोड एक थ्रेड सेफ लॉक फ्री स्टैक इंप्लीमेंटेशन को डेमोन्स्ट्रेट करता है। यह एक नोड स्ट्रक्चर और एक स्टैक क्लास डिफाइन करता है, जो एटॉमिक पॉइंटर्स का यूज करके स्टैक के टॉप को मैनेज करती है। एक नई वैल्यू पुश करने के लिए प्रोग्राम एक नया नोड क्रिएट करता है और टॉप पॉइंटर को सेफली अपडेट करने के लिए एक कंपेयर एंड स्वैप लूप का यूज करता है। अगर इस प्रोसेस के दौरान कोई दूसरा थ्रेड स्टैक को मॉडिफाई करता है तो ऑपरेशन ऑटोमेटिकली अपडेटेड टॉप पॉइंटर के साथ तब तक रिट्राई करता है जब तक कि इंसर्शन बिना किसी डेटा कॉन्फ्लिक्ट के सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हो जाता। नोटिस कीजिए कि इस कोड में क्या मिसिंग है। यहां कोई लॉक्स STD म्यूटेक्स STD यूनिक लॉक एटसेटेरा नहीं है। पुश एग्जीक्यूट करने वाला थ्रेड डेडलॉक नहीं हो सकता। यह किसी दूसरे थ्रेड द्वारा रिसोर्स रिलीज करने के इंतजार में कभी स्लीप मोड में नहीं जाता। सिस्टम लाइवनेस गारंटेड है कि हर इटरेशन पर पुश एग्जीक्यूट करने वाला कम से कम एक थ्रेड अपने CAS ऑपरेशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेगा। लॉक फ्री कोड के ट्रेड ऑफ्स। लॉक फ्री प्रोग्रामिंग एक सिल्वर बुलेट की तरह लगती है, लेकिन यह अपने साथ सिग्निफिकेंट चैलेंजेस लेकर आती है। एक्सट्रीम कॉम्प्लेक्सिटी। लॉक फ्री कंटेनर्स को डिजाइन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मेमोरी रिक्लेमेशन जैसे एज केसेस, फॉर एग्जांपल, जब कोई दूसरा थ्रेड किसी नोड को रीड कर रहा हो तो आप उसे सेफली कैसे डिलीट करेंगे, और सटल मेमोरी रीऑर्डरिंग इफेक्ट्स के लिए C++ मेमोरी मॉडल की डीप मास्टरी की जरूरत होती है। ABA प्रॉब्लम। एक पॉइंटर वैल्यू A से B में बदल सकती है और फिर वापस A पर आ सकती है। एक स्टैंडर्ड CAS चेक A को देखेगा और अज्यूम कर लेगा कि कुछ नहीं बदला, जिससे पोटेंशियल स्ट्रक्चर करप्शन हो सकता है। हाई कंटेंशन कॉस्ट्स। हैवी कंटेंशन के तहत कंपेयर एक्सचेंज वीक पर लूप करने वाले कई थ्रेड्स फेल्ड ऑपरेशंस को रिट्राई करने में काफी CPU साइकिल्स बर्न कर सकते हैं। ज्यादातर डे टू डे एप्लीकेशन लॉजिक के लिए क्लियर लॉक ऑर्डरिंग या STD स्कोप लॉक के साथ कोर्स ग्रेन्ड लॉकिंग ज्यादा सेफ, मेंटेन करने में आसान और पूरी तरह से सफिशिएंट है। लॉक फ्री स्ट्रक्चर्स को लो लेटेंसी हाई थ्रूपुट कोर प्रिमिटिव्स के लिए रिजर्व रखें, जैसे कि इंटर थ्रेड मैसेजिंग रिंग्स या लॉक फ्री टास्क क्यूज। सेक्शन ब्रेक। रैपिंग अप और लुकिंग अहेड। इस सेक्शन में हमने फोर कॉफमैन कंडीशंस को एक्सप्लोर करके डेडलॉक्स के मैकेनिक्स को समझा, जो है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्प्शन और सर्कुलर वेट। हमने सीखा कि कैसे डिपेंडेंसी साइकिल्स को तोड़ा जाए, जैसे स्ट्रिक्ट ग्लोबल लॉक एक्विजिशन ऑर्डरिंग, कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर के लिए एनफोर्स्ड लॉक हायरार्कीज और मॉडर्न C++ टूल्स जैसे STD स्कोप लॉक, जो स्टैंडर्ड डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिदम्स के जरिए सेफ तरीके से मल्टीपल म्यूटेक्स एक्वायर करते हैं। हमने लाइव लॉक स्टारवेशन पर भी नजर डाली और एक झलक देखी कि कैसे लॉक फ्री एल्गोरिदम्स हार्डवेयर एटॉमिक्स का यूज करके लॉक हैजार्ड्स को पूरी तरह से बाईपास कर देते हैं। इस पॉइंट तक हमारा मल्टी थ्रेडिंग फोकस शेयर्ड वेरिएबल्स को प्रोटेक्ट करने के इर्द गिर्द घूमता आ रहा है, यह एनश्योर करते हुए टू थ्रेड्स एक ही समय पर डेटा को मॉडिफाई न करें। लेकिन कंकरेंसी सिर्फ म्यूचुअल एक्सक्लूजन के बारे में नहीं है, यह कोऑर्डिनेशन के बारे में भी है। क्या होता है जब थ्रेड A एक टास्क को फिनिश करता है
और रिजल्ट को प्रोसेस करने के लिए थ्रेड बी को वेक अप करने की ज़रूरत होती है। सेक्शन 14.6 में हम अपना फोकस शेयर डेटा को लॉक करने से हटाकर थ्रेड्स के बीच इवेंट्स को सिग्नल करने पर शिफ्ट करेंगे और कंडीशन वेरिएबल्स, लैचेस और बैरियर्स में मास्टरी हासिल करेंगे।